प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ जैसी कई घटनाएं सामने आई। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ये दावा सरकार कर रही है, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। इस घटना से शासन प्रशासन उबर ही रहा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ में भी भगदड़ मच गई। इस घटना में भी 18 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में अभी तक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि घटना वाले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2600 जनरल टिकट खरीदे गए थे। तब भी रेलवे प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आने की संभावना है। हालांकि किसी धार्मिक कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ के दौरान भगदड़ की ऐसी घटनाएं भारत में पहली बार नहीं हुई हैं। साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में भी भगदड़ हुई थी, जिसमें 146 लोग मारे गए थे। इसी तरह अगर कुंभ के दौरान हुई घटनाओं पर नजर डालें तो साल 1954 में आजादी के बाद पहली बार प्रयाग में आयोजित महाकुंभ में भगदड़ में लगभग 500 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ हुई भगदड़ की वजह एक हाथी के भड़क जाना बताया जाता है। इसके बाद साल 1986 में हरिद्वार में हुए कुंभ मेले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा पर नजर डालें तो साल 1996 से लेकर साल 2022 तक भारत में हुई भगदड़ की घटनाओं में 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस दौरान भगदड़ में 3935 घटनाएं हुई हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी तक भीड़ को नियंत्रित करने के मामले में ज्यादा सफल नहीं हो पाया है। भविष्य में इस पर सरकार की ओर से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM की एक रिपोर्ट की माने तो धार्मिक कार्यक्रम, रेलवे स्टेशन, राजनीतिक दलों की रैली और खेलों के आयोजन के दौरान भगदड़ की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं की बड़ी वजह जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, मॉल कल्चर और धार्मिक स्थलों की संख्या में वृद्धि है। इतिहास की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो भगदड़ की घटना में सबसे ज्यादा मौत चीन में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 जून 1941 को जापान की ओर से की गई बमबारी के दौरान भगदड़ मची थी। आंकड़ों की माने तो इसमें 4000 लोगों ने जान गंवा दी थी। कुछ रिपोर्ट की माने तो जल्दबाजी और डर कई बार भगदड़ की वजह बन जाता है। कई बार एक छोटी सी घटना बड़ी भगदड़ की वजह बन जाती है। साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाह की वजह से भीड़ में डर फैला था और लोग इधर उधर भागने लगे। केंद्र सरकार की ओर संसद में बताया गया कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, शहरी निकाय और मंदिर ट्रस्ट की होती है। केंद्र सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों में भीड़ संभालने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें स्वदेश दर्शन, प्रसाद और कई योजनाएं हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रसाद योजना के तहत सरकार की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए CCTV, चहरदीवारें बनवाई गई हैं। इसके साथ कई और उपाय भी किए गए हैं। 54 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में इस बार डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और सोमवार को शाम 6 बजे तक 1.23 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में और संगम में डुबकी लगाई। मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को शाम 6 बजे तक 1.23 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया, जबकि 13 जनवरी से अभी तक 54.19 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।